अब किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ शेयर करना है तो बताओ कि इसमें से कौन है जिसने ग्रास्प करा या क्या क्या चेंज करेगा और जीवन बना के रहेगा। कम से कम हसीन हंसता खेलता प्यार से। अपने को राइट ब्रदर्स नहीं बनना है, लेकिन कम से कम हाथ में जो जॉब है वो इस तरीके से करो, धीरे धीरे धीरे। आजकल तो पहले पुरानी महिलाएं सबने देखी होगी, दादी जी, नानी जी, है ना, क्या बढ़िया खाना बनाती थी। क्यों? क्योंकि हर बार जो मन में आता था डाल देती थी। आजकल की लड़कियां भी खाना बनाती है, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच घी, 2.5 मिनट तक। नॉलेज है ना। फिर अपने को चखाती कैसा बना, अपन बोलते हैं पिज्जा ऑर्डर कर देता हूं। तो नॉलेज और इंटेलिजेंस का फर्क समझो। फिर बोलते हैं माँ की दाल बड़ी याद आ रही है। अभी क्या करें, अभी क्या करें, माँ की दाल तो थोड़े दिनों में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होने वाली है। सो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ लो कि मस्ती में बनता हर चीज। बेसिक इंटेलिजेंस उसको सब मालूम है, क्या डालना कितना डालना। ये पेपर लेके वो बैठते हैं जिन्हें नहीं मालूम है। क्लियर है ना? चलो बोलिए बोलिए। सर मैं फिर उसी कैरियर पर आता हूँ और आपकी लाइफ से, जैसे आपने बतलाया पहले, एक गीता आपको मिली, उसने आपका कैरियर बदल दिया, उसने आपकी लाइफ चेंज कर दी। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? सिंपल बात क्या होती है, आप समझो कि अंदर मस्ती है ना और आपको विजन क्लियर होता है। मैं पहली बार आर्य समाज में सुनने गया था, 8 साल का था। वो व्यक्ति पान की दुकान चलाता था, इतना गजब का आदमी। उसने 5 मिनट मूर्ति पूजा पे बोला, मैंने छोड़ी। ये तो एक बात हुई, मूर्ति पूजा छोड़ी। लेकिन उसके बाद में मैं खुद ही बढ़ गया। मैंने क्या बोला, आप एक मंत्र ले लो, फिर आगे तो आप बढ़ोगे ना। तो मैंने शास्त्र छोड़े, धर्म छोड़े, पंडित छोड़े, सब छोड़ते 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 रुकने की जरूरत ही कहाँ। एक बोगस, सब बोगस 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 बोगस, पूरी लाइन बोगस। तो ये दुनिया ही खत्म हो गई मेरी, काम खत्म हो गया एक ही मंत्र से। अब हम आज मूर्ति पूजा का सुन के आएंगे, साथ के लिए थोड़ी बोला था। अबे बुद्धिमानों के लक्षण है। अरे बोल दिया ना यार, अभी बरोबर है। यहां से शुरू हुआ और मुझे उसी समय समझ में आ गया कि यार ये समझाना पड़ेगा लोगों को। ये बात क्लियर हो गई। जब वो चला जाता है ना, जब धर्म भीतर से चला जाता है ना, तो आप अपने आप, एक प्रकृति का नियम है कि आप बहुत गहरे में घुस जाते हो। क्योंकि धर्म है भय लोभ। जब भय लोभ ही नहीं बचा तो क्या बचा? एकदम मस्ती। तो कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ हो गई। मन में एक डेटा था, बाकी शौकीन भयंकर। स्कूल जाना नहीं तो टाइम ही टाइम था, तो तरह तरह के धंधे कर लेते थे कमाने के लिए। बहुत छोटे थे तब माला बना लेते थे, वो नैपकिन बना लेता था, सिलाई कर लेता था, सब मैं जानता हूँ। शर्ट और ये घाघरे वाघरे सब बनाना जानता हूँ मैं, सिलाई मशीन पे। स्कूल ही जानता हूँ, क्योंकि सब धंधा करा हुआ है। सबकी लाइफ एडिसन आइंस्टाइन जैसी होती है, कुछ नहीं होता है। और दूसरा बात ये कि हमारे पिताजी भी बड़े सज्जन थे। वो बोलते थे खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, बाकी पहचानता नहीं। तो ट्रेनिंग भी पक्की थी, एकदम मजबूत आदमी। उसके बाद में तो कितनी बार धंधे करे, ये करे, लेकिन लापरवाही आए जाए। लेकिन बेसिक इंटेलिजेंस से कुछ भी करो। और आज भी मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन बेसिक इंटेलिजेंस से मैं देख के कह सकता हूँ कि इस चीज में पैसा मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। 1 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं मेरे पास, और 1 सेकंड से ऊपर बिगाड़ता नहीं हूँ। तब से आज तक पूरा जीवन इस पर डिवोट करा जिस रोज गीता हाथ में आई। फिर तब जाके गाली रिवर्स हो गई कि यार अपन समझते थे वो लाइन तो गलत है, लेकिन एक दूसरी लाइन है जो बहुत महान है, जिसका अपने को कुछ मालूम नहीं था। तो आज फिर उस लाइन में घुस गए। जब गीता पढ़ी तो अष्टावक्र पढ़ी, अष्टावक्र पढ़ी, लाओस से पढ़ी तो कबीर पढ़ा तो शायर पढ़े, तो अच्छी लाइन भी मिल गई कि यार ज्ञान की लाइन भी है। तो फिर और दृढ़ निश्चय कर लिया कि भाई यही करना है, और यही करना है। तो मेरे निश्चय करने से नहीं होता, भगवान को करवाना होगा, तो वो सब व्यवस्था करवाएगा। तो उसको मैसेज भेजा, भाई देख ले मैं रेडी हूं। उसने बोला मैं भी रेडी हूं। उसका काम ये है कि मेरा समय ना बिगड़े, मैं मस्त रहूं, जहां जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोना हो जाए, जो बोलूं वो पवित्र हो जाए। वो बेचता रहता है, मैं बोलता रहता हूं, वो बेचता रहता है, मैं बोलता रहता हूं। मेरे में कोई बुद्धि नहीं, और वो बेचता है, मैं बोलता हूं, इसलिए एकदम करेक्ट आता है। जब हम बोलते हैं तो सब मिर्च मसाला हो जाता है। यही मैं समझा रहा हूं, बगैर करे होता है। करने वाला एक ही है, और वो कर रहा है मतलब आप नहीं कर रहे हो। वो बोल रहा है मतलब आप नहीं बोल रहे हो। वो देख रहा है मतलब आप नहीं देख रहे हो। वो सुन रहा है तो आप नहीं सुन रहे हो। ये अंतिम कला है।
है ना। इसलिए बड़े लोग कहते हैं कि यार मेरा क्या है, मेरी क्या औकात थी, है ना। जो रफ़ी साहब नहीं कहते क्या आवाज़ है, बोले आपकी पूरी दुनिया दीवानी है, तो बोले हे क्या मेरे में आवाज़ दी किसने, खुदा ने। वो किसी दूसरे थोबड़े को देता था, वो रफ़ी हो जाता था। तो हम लोग क्या नाम में उलझते हैं, एडिसन है, आइंस्टाइन है, ये बुद्ध है, कृष्ण है। यहाँ किसी को पड़ी नहीं है, कोई बुद्ध नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है। एक इंसान देना चाहता है, एक इंसान को लेना चाहिए। किसी का यहाँ नाम पता एड्रेस नहीं है, इसलिए उनके चेहरे पे दिखता नहीं है। हम क्या नाम के पीछे भागते कि मैंने दिया है पहले पता चलना चाहिए, मैंने बोला मैं ज्ञानी, कौन ज्ञानी, एक ही ज्ञानी बस। तो ये सब चीजें अंदर घुस जाएगी तो सबके समझ में आ जाएगी, लाइफ सिंपल है। बाकी अगर मैं सोचूं बाहर से तो सारे दिन हमने देखे हैं, ऐसे दिन भी देखेंगे। आबू गए, लिमिटेड पैसे, अब आबू पहुंचा मैं तो 5 साल की थी ईशा सपोज, तो पहाड़ी 3-4 किलोमीटर आगे, पूरी चलनी थी, हाथ में बैग। तो बेचारा बैग उठाने वाले बोले कि 10 रुपए लगेंगे। मैंने बोला नहीं मिलेंगे, 10 रुपए बहुत होते हैं भाई, जमाना था। तो पूरी पहाड़ी उसने भी पैदल चली, उस पर भी सामान, मेरे पे भी सामान, चढ़ गए, उसमें क्या मजा है। और वो क्या और वही चीज याद रह गई, बाकी सब भूल गए, गाड़ी में कहाँ घूमे भूल गए। वो मजा आता है। तो मजा लूटी हुई पतंग में है, जिंदगी पतंग लूट के गुजारी है, और मेरे को कुछ पड़ी नहीं है, मेरे पास उतना जितना मैं खा लूं। एक्चुअली क्या होता है कि हम गलत तरीके से जीते हैं। मैं आपको भी कह रहा हूं, एकदम कंप्यूटर सेट करना ना, सब कुछ भगवान का है। देने वाला श्री भगवान, सुनते हैं ना, लेने वाला श्री भगवान। हम ट्रस्टी हैं बीच में। तो ये महान लोग सबके सब ट्रस्टी हैं। आप जितने भी महान देख रहे हो ना, ट्रस्टी हैं, बीच में है वो, कि भगवान ने दिया बल्ब, ठीक है, बांट दिया आगे, हम बीच में ट्रस्टी है। तो घमंड नहीं आता है, और घमंड हो भी नहीं सकता, क्यों, करवाता वो है। हम करते हैं तब बड़ी मुसीबत हो रही है। तो ऊपर से करने, मन से करने और न करने तक आना है, कि बिन करे भी होता है, वो अंतिम जादू है। वहां तक हम आएंगे तो सब चीज समझ में आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। क्लियर। और जो आर्टिस्ट है वो जानते हैं बिन करे होता है। देखो आर्टिस्ट, साइंटिस्ट जितनी जल्दी चीजों को समझते हैं, इन चीजों को, क्योंकि वो डे टू डे फील करते हैं, बार बार फील करते हैं कि बिन करे भी होता है यार, बिन करे भी होता है। ब्रश घुमाते हैं, वो ब्रश अपने आप ही कंट्रोल में नहीं रहता है, और जब कंट्रोल में नहीं रहता है ना, तब ज्यादा अच्छी पेंटिंग बन जाती है। और कंट्रोल करने की कोशिश करते बिगड़ जाती है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं और जब देख देख के चला रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि गाड़ी चलाते नहीं आ रही है, जिसको चलाते आ रही है वो यूं चलाता है। आप मेरे को देखना चलाते हैं, एक हाथ यूं करके मैं उंगली पे चला सकता हूं गाड़ी। तो जीवन माया है, माया होनी चाहिए, अंदर की शक्ति बहुत है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं मेरा। चलो, आपने मेरे जीवन की बात छेड़ी ना। एक बार मैं गाड़ी लेके घूमने गया, तो घूमने तो मैं गया था 300 किलोमीटर आगे, और 3 रोज के लिए। लेकिन फिर मजा आया तो और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे करते 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 मैं इंडिया की बॉर्डर पे पहुंच गया, यानी 2500 किलोमीटर आगे, नेपाल बॉर्डर पे। अब होंडा गाड़ी थी, बच्ची भी थी, दूसरे लोग भी थे, कोई मामा टामा क्या क्या थे मालूम नहीं अभी, तो बाकी सब भी थे। अब क्या हुआ कि हम पहुंचे शाम को 7 बजे, बरोबर है, खाना वाना खाया और देखा तो गाड़ी का ब्रेक टोटल फेल। तो फिर वहां पे मैकेनिक को पूछा, भाई करो, तो बोले होंडा तो हम नहीं सुधार सकते। तो मैंने बोला यार नेपाल की पहाड़ी है 350 किलोमीटर की, चढ़ना हमको रात को, तो इसको ठीक करो। बोले नहीं। तो मैंने बोला कोई ड्राइवर दे दो यार। बोले मरना है क्या, कौन गाड़ी चलाएगा। तो फिर जितने जने साथ में थे ना, मैंने पूछा देखो मेरे को तो ब्रेक चाहिए नहीं गाड़ी चलाने के लिए, क्या, क्योंकि, और मैंने बोला ब्रेक किसको चाहिए मुझे मालूम है, और किसको बगैर ब्रेक के गाड़ी चलानी वो भी मुझे मालूम है। मैंने बोला तो बैठो गाड़ी में। मैंने जिसको डर लग रहा हो वापस चले जाओ। तो एक को डर लग रहा था, लेकिन साला वो डर डर के भी बैठ गया मामा, बाकी तो सबने बैठ गए। बोले क्या साथ में जीना साथ में मरना। मैंने बोला कुछ होना जाना नहीं है। तो हैंड ब्रेक चालू थी, 6.5 घंटे में रात भर में मैंने पहाड़ी चढ़ा दी, कहीं रुकने का काम नहीं। क्या होगा, तो मन रुकता नहीं है, माया है, लेकिन हम रुक जाते हैं क्योंकि मन की शक्ति नहीं है। तो बुद्धि क्या कहती है, ब्रेक चाहिए, रात का समय चाहिए, अच्छा ड्राइवर चाहिए, ये सब किसको चाहिए यार। सिंपल क्यों नहीं समझते हो कि जो गाड़ी देख के चला रहा है वो बुद्धिमान नहीं है, वो बता रहा है कि मैं डरा हुआ हूं, ढंग से नहीं चला पा रहा हूं, है ना। और जो बिंदास चला रहा है वो ये कह रहा है कि मैं मास्टर ड्राइवर हूं यार, निकाल दूंगा। सो मन की शक्तियों पे विश्वास नहीं करते, थोड़ा माया है, थोड़ा आप साथ दो, भगवान साथ देगा। कहते हैं 1 कदम चलो वो 100 कदम चलेगा। 1 कदम चलो, आप ऊपर से नीचे 1 कदम आओ, वो नीचे से ऊपर आपको 100 कदम आ जाएगा पट से, ठीक है।
दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है अमेज़न की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। बोलो, अनुभव बोल। हेलो। हाँ सर, अनुभव तो बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और सर आपसे रिलेटेड है। अबे मेरे पीछे थोड़ा- थोड़ा मैं बायोग्राफी नहीं लिखूंगा क्या? सब नहीं, बायोग्राफी लिख मेरा पहले दीजिए। बार कर दोगे। गीता से है। बोल बोल। तो सर जैसे फर्स्ट टाइम आपने गीता पढ़ी तो तब आपने वो पढ़ा होगा कि उन्होंने बोला मैंने सूर्य से कहा, या वो जो उन्होंने रूप दिखाया तो उसको आपने कैसे लिया अंदर? एक सेकंड में समझ में आया, उसमें क्या कुछ यही समझ? नहीं, साइकोलॉजी है। फर्स्ट टाइम में ही आपको समझ में आ गया था? जब एक लाइन क्लियर हो गई कि सारी नोटंकियां बकवास है और बर्बादी का कारण है, तो वो लाइन तो खत्म हो गई। बाकी टू द पॉइंट जिया हूं, जैसे मैंने बताया उतना ही मैं जीता हूं और उतना ही मेरा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो एक ही नहीं, बार नहीं में सर। घुस गई, वही तो कह रहा हूं कि एक ही बार में ठक करके सेट हो गई, एक ही बार में सट करके सेट हो गई। और कल मैं गीता पे बोलूंगा, वैसे कल थोड़ा सा तो तेरे को और समझ में आएगा। एक ही बार में खचाक, और अभी- इतनी समझ में आएगी जितनी अपन हैं। फिर तू महीने भर बाद पढ़ेगा, पहले तू सीधी पढ़ेगा, फिर मेरे को सुन के पढ़ेगा, तो अर्थ फर्क पड़ जाएंगे ना, फटाफट फटाफट, बस वही है। और कभी अंदर कंप्यूटर जागा होगा तो काम खत्म। अच्छा, मैं अभी एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। अभी पिछले 2-4 दिन बाद यहाँ पे मेला लगा था, तो मैं अपने शूट से जा रहा था वापस मेले में, तो वहाँ पे वो दुकान लगा के बैठते हैं लोग बाग, वो जड़ी बूटियाँ लेके, अंगूठी लेके और वो सब लेके, तो बैठे हुए थे 2 लोग। तो देखा, उसने बुलाया, मैं चला गया। देखा 2 लोग थे, एक बैठा हुआ था, उसके सर पे बाल बहुत कम थे, बाल नहीं थे, पेट दोनों का बहुत निकला हुआ था और दोनों एकदम काले थे। तो उसने तो अपना बोलना शुरू कर दिया, ये कर दो तुम, ऐसे हाथ पैर मतलब ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, वो काले गोरे हो जाओगे, सब हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है, सुनता रहा। फिर बाद मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई है जिससे बाल आ जाएं पूरे? बोले हाँ। तो मैंने कहा तुम क्यों, बाल तुम्हारे तो है नहीं। फिर पूछा पतले होने की है? तो बोलता है हाँ है। मैं बोला तुम दोनों को तो पेट निकला हुआ है। वो बोलता है भाई तुम्हारे लिए कोई दवाई नहीं। वो तो बचपन से यही खेलता है, सबसे ज्यादा मैंने यही खेल खेला है। सर मैंने ना लाइफ में मेरे को एस्ट्रोनॉमी का जानना था, तो मैं अमेरिकन लाइब्रेरी में जाके एस्ट्रोनॉमी का बुक भी पढ़ा। हालांकि मेरे को इंग्लिश नहीं आता था, मगर जो इंट्यूशन से अंदर से मैं जान रहा, तो वो मैं पढ़ रहा था और मेरे को उसका लिखा हुआ समझ में भी आ रहा था, मगर फिर वो सब्जेक्ट में लेके पढ़ने को नहीं मिला, तो मैं वो छोड़ दिया। मगर इंटरेस्ट से मैंने ले लिया, जितना नॉलेज चाहिए था वो ले लिया मैंने। मन पढ़ लेता है। हाँ, मन पढ़ लेता। मन को कोई बैरियर नहीं है। ये शेयर करने का बोला तो तू कुछ और शेयर कर रहा है। बोलो बोलो, आप बोलो। अभी आपने एस्ट्रोनॉमी का कहा तो मुझे मेरे बचपन का याद है कि आई हैड मेड टेलीस्कोप्स, तो उससे मैं चांद वगैरह, इट वाज फैबुलस एक्सपीरियंस। एनीवेज, कमिंग टू ये जो Today's आज point. का, हाँ, टुडेज पॉइंट इज, मैंने 2 साल के लिए आई वाज क्रिएटिंग 1 सीरीज ऑफ पेंटिंग्स, स्टेयरकेस वगैरह लेके एक थीम। बाद में एक फैमिली फ्रेंड है आर्टिस्ट, उन्होंने कहा कि कुछ पॉइंट्स बताए, तो उसमें से ऐसे क्लिक हो गया कि वो पूरी सीरीज़ मैंने अबेंडन की और बाद में 2 महीने ये नए थॉट से काम किया, उसमें 28 पेंटिंग्स बनाई और वो जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जिबिट हुई। उस वो मतलब इतनी बढ़िया हुई, आई वाज लिटरली पेंटिंग फॉर, मतलब सुबह क्लास करता था, क्लास लेता था और उसके बाद में 2 PM दोपहर का 2 बजे जाता था और एग्जैक्टली 2 AM, मतलब 12 घंटे इतना इजीली फ्लो हो रहा था, इतना मज़ा आ गया। That वो was तो है, phenomenal. बिल्कुल जादू है। मैं आर्टिस्ट हूँ ना, आप लोगों को क्या है, मेरी बात है ना, एक्चुअली क्या है, गीता सबसे आसानी से कौन समझ सकता है? साइंटिस्ट, आर्टिस्ट। ये धर्मगुरु नहीं समझ सकते। ये साइंस है, ये आर्ट है, तो फ्लो होता है। वो तो सीधे वहीं से डायरेक्शन आता है, वहीं से बनती है। टाइम का पता नहीं, मजा, थकान नहीं। और एक प्रश्न था, जैसे दीज एग्जाम्पल्स लाइक एडिसन, आइंस्टाइन वगैरह, तो उन और आपने पहले कहा था कि 3 प्रतिभाएं और 3 शौक, तो इनमें तो एक ही था, राइट? जैसे एडिसन वगैरह, तो फिर आप वो 3 पर्टिकुलरली 3 क्यों आपने बोला था 2-3 लेक्चर्स पे? कईयों में 3 भी होती है, लियोनार्डो विंची भी होते हैं ना लोग बाग, उसमें उनमें तो बहुत ही थी। बहुत ही थी, बराबर। दूसरा क्या होता है कि अभी प्रतिभा आपको अपनी असली पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो 3 तो पकड़ो, तो फिर किसी में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा तो अपने आप दूसरी छोड़ोगे। असली पकड़ में आना चाहिए। और शौक, शौक मेन है। शौक है ना लाइफ में, जान है ना, तो जहान है। हम क्या कर रहे हैं, जान को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं।
कि जान को मार के जहान बना ले, ऐसा नहीं है, जान पे ले। इसलिए शौक और प्रतिभा अगर इसको भी फॉलो कर लिया ना यूं फोकस करके, तो जीवन अच्छा हो जाएगा। शौक पूरे हो रहे तो मजा आ गया, टैलेंट में मजा आ रहा है तो मजा आ गया। तो 3 इसलिए कि कहाँ 1 है, 2 है, 3 है, मल्टी है ना। हेलो, हाँ सर, ये आज का जो नॉलेज का था, इस पे एक अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। वो सबको बहुत जानना जरूरी है। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं इसमें लोगों को देखता हूँ, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं, बड़े लोग हैं, काफ़ी सारे जो बड़ी बड़ी टेक्निकल टीम में होते हैं, वो लोग मतलब अच्छे खासे पोजीशन पे अच्छा पैसा कमा रहा है। उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, चेक बनाना नहीं आता, लिखना नहीं आता, और जो भी इंग्लिश पढ़े लिखे हुए हैं सब उनके पीछे स्क्रिप्ट लेके घूमते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं। उनको चेक तक बनाना नहीं आता है, और अच्छे खासे लोग चेक बनाने के लिए बैठे हुए हैं उनके साथ। टू द पॉइंट, एजुकेशन निकला है अभी 20-30 साल से, उसके पहले तो एजुकेशन था ही नहीं। ये तो जो महान लोग हो गए, फिर उन्होंने जो जाना, उन्होंने जो किया, उसको हम एजुकेशन कह रहे हैं। और तो कोई एजुकेशन नहीं है ना। और उसके पहले एजुकेशन क्या था कि शास्त्र पढ़ लिए, और कोई एजुकेशन पहले भी नहीं था, है ना। तो एजुकेशन है क्या। लेकिन अब क्योंकि इंटेलिजेंस जग गई, सब जने इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बोल, आज के एक्सपीरियंस पे किसी ने सीखा, कोई समझा, कोई चेंज कर रहा है अपने आप को, वो बोल बोल बोल, ऊपर खड़े होके बोल, आवाज कर, हाँ बोल, जोर से बोल। अरे आवाज क्या ले लेते हो तुम लोग बेचारे की, छोटे बच्चे की जान ले रहे हो यार। नहीं आई अभी भी, चल तू बोल दे, चल बोल। अच्छा, आज मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि काफ़ी टाइम से मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ ना, तो आधा टाइम अटकता रहता हूँ। तो आधे तक पहुँचते टाइम ये विचार आने लगता है कि लोग क्या सोचेंगे जब ये पेंटिंग्स को देखेंगे। तो लोगों के लिए बनाने का आ जाता था, तो वो अब शिफ्ट हुआ कि अब अपने लिए बनाना है। अपने लिए ही बस, तो काम होएगा बढ़िया। अपने लिए ही बस। हेलो हेलो, हाँ सर, आप बोल दे मैं बच्चे को बोलने दो। मैं एक्चुअली एक संगीत में रुचि रखता हूँ, गाने में। तो पहले मैं रियाज़ करता था ना जब, तो गुरु लोग से सीखता था। तो कोई बोले 4 बजे उठ के गला फाड़ो, कोई ये करो, कोई वो करो, मैं लिटरली ट्राई करता था। मैं कभी गा नहीं पा रहा था अपने मन से। एक दिन क्या हुआ, चुपचाप बैठ गए, हारमोनियम उठाया, 7 सुर लगाए, अपने आप वो गला हफ्ते भर ऐसे चलता था ना मस्के में पता ही नहीं चले। ऐसे नियम लागू नहीं होते हैं। अभी समझो कि रफ़ी साहब की आवाज़, तो वो बोलते मैं इतना तेल वाला खाता था रिकॉर्डिंग के पहले, और 3-4 ग्लास ठंडा पानी पी जाता था। 3-4 ग्लास उनको ठंडा पानी लगता था गाने के पहले। अब कहाँ गला खराब हो रहा था, उससे सुरीला आवाज़ नहीं है। और अब डर के पीछे, तो ये सब मैं इस बार कवर करने वाला हूँ। शरीर छोड़ो, शरीर भोजन बहुत छोटी चीज़ है, बाद में कवर करेंगे। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आज के लेक्चर से मुझे कुछ सीखने को मिला। एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ मैं। ये बड़ा है ना, बहुत ही बड़ा काम। वेरी गुड। पिछले 3 महीने से मैं उस काम के पीछे लगा हुआ हूँ। जो मेरे रेगुलर काम है उसको सब बाजू में डाल के वही काम करने के लिए मेरा दिमाग उसी पे काम कर रहा है। एक कदम आगे जा रहा हूँ, एक कदम पीछे आ रहा हूँ। परफेक्ट है, काफ़ी बड़ा काम है। परफेक्ट। तो हमेशा मुझे ऐसा हो रहा था। तो फिर मैं सोच रहा था एक काम करता हूँ, इसको एक साल आगे धकेलता हूँ। ऐसे सोच के उसी के ऊपर मेरा माइंड जो है 24 घंटे घूमते रह रहा है। आज उसका पूरा क्लियरेंस मिल गया, कैसे फोकस करना है, कहाँ जाना है, पूरा रूट मेरा क्लियर हो गया, कहाँ मैं जाके पहुँचना है और मैं कैसे सक्सेस अचीव कर सकता हूँ। 100% क्लियर हो गया मेरा। 100% क्लियर है, क्योंकि आपके बोलने से मैं समझ सकता हूँ। आपने जो बिल्कुल। बोला ना, वो एकदम परफेक्ट पूरा क्लियर हो गया मेरे को। वो perfect। सब रास्ते अभी क्लियर दिख रहे, कैसे जाना है, क्या करना है करके। ये कुदरत की चाल है। हर कोई समझना नहीं चाहता, पर इन्होंने बढ़िया बात बोली। हमको क्या सिखाते हैं, सीधे चल पड़। अबे सीधे कोई जीवन चलता है क्या। दिन भी आएगा, रात भी आएगी, तो हमेशा 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है। फिर थोड़ा क्लाइमेट खराब लगता है, 1 कदम पीछे हटना पड़ता है। ऐसे कर करके आदमी बढ़ता है। लेकिन जो ठस होते ना, छाक हो गए, तो आराम से देख के, विजन क्लियर है, पहाड़ी है तो गाड़ी स्लो, क्लियर विजन है, दौड़ जाओ, आगे पीछे करते करते परफेक्ट है, सक्सेस हो जाएगा। दिख रहा आंख से, बोलने से समझ में आ रहा है कि सक्सेस हो जाएगा वो काम, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जो आपकी पूरी नेगेटिव एनर्जी खा जाती है और आपको ऊर्जा से भर देती है ना, वो है उत्साह। ये सबको मालूम है ना। बिल्कुल समझ लेना। ये जो प्रकृति का नियम है ना कि 2 स्टेप, तो 2 स्टेप में क्या होता है कि आपको रोज 2 स्टेप करोगे, रोज उत्साह मिलेगा, रोज कल सुबह फ्रेश। लंबी जंग छेड़ोगे तो रोज मनुष्यत मिलेगी, कहीं नहीं पहुंचोगे।
इसलिए हमेशा कि आज सुबह उठे, आज कितना कर सकते हैं, आज ये 3 कदम चल सकते हैं, चलो 3 चलते हैं, 4 चल लोगे, शाम को खुश उत्साह, आई कैन, आई एम, है ना। तो रोज छोटा छोटा, क्योंकि उत्साह की सप्लाई जरूरी है। अगर हताशा पकड़ ली तो गए काम से। और ये जो लंबे चल रहे हैं ना, सबको हताशा पकड़ देती है, फिर डिप्रेशन, फिर परेशानी, फिर खत्म हो गया जीवन। तो आज की भी बातें क्लियर है सबको? थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, यंगस्टर्स खास करके यार। डन? तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।